एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है, तो डेफिनेटली सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। लाइक जरूर करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ग्रेट, चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को और चेकआउट करते हैं अभी इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। लेट्स चेकआउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स आपके मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। क्वीन ऑफ वैंड्स, ग्रेट। 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, लवर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ग्रेट, चलो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, सारे ज़ोडिएक साइंस हुए। नंबर्स की बात करूं तो 1, 2, 6, 5, 9, 8 आर द हाईलाइटेड नंबर। ठीक है, आपके पार्टनर में से किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में आते होंगे। क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी है। लेट्स चेक आउट क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील करो ना, सी टावर को इस समय इनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ बहुत मिस कर रहे हैं आपको। आपके थॉट्स जैसे ओवर पावर कर रहे हैं, आपके पर्सन को डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, व्यक्ति नहीं छोड़ पा रहे हैं, आपके बारे में सोचना ही नहीं छोड़ पा रहे हैं। कई बार तो ये खुद को रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं कि ना सोचें आपके बारे में, बट ये चीज इनसे पॉसिबल नहीं होती है। यानी ये चीज इनसे हो ही नहीं पा रही है कि मतलब ना सोचना आपके बारे में। ठीक है, ये सोचे जा रहे हैं फिर भी। कहीं ना कहीं आपके थॉट जो है इतना ज्यादा ओवर पावर कर रहे हैं ना आपके पार्टनर को कि ये इस समय अभी की अगर एनर्जी देखी जाए तो इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं ये आपके लिए, इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ये आपके टूवर्ड्स फील कर रहे हैं कि ये बहुत क्विकली कोई एक्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे एकदम से आपको कॉल कर लेना, एकदम से आपसे बात कर लेना, तो देयर कैन बी अ क्विक एक्शन जो आपके पार्टनर की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। अच्छा, अगर देखा जाए कि इस समय अभी प्रेजेंट मोमेंट में वो क्या सोच रहे हैं, तो टावर की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। यानी ये व्यक्ति उस मोमेंट को याद कर रहे हैं जब आप लोगों का ब्रेकअप हुआ, या जब आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई। शायद इन्होंने कुछ आपसे कहा, आपको बोला कि भी मैं नहीं आऊंगा, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, मैं तुमसे कभी कॉन्टैक्ट नहीं करूंगा, और वही बात, वही चीज इनको डिसअपॉइंट कर रही है कि यार मैंने ऐसा क्यों बोला उसे। ठीक है, अपनी गलतियां दिख रही हैं इस व्यक्ति को। अपनी गलतियां जल्दी से दिखती नहीं है, बट दिख रही हैं। ठीक है, अभी इनकी एनर्जी कैसी है, जब देख पा रहे हैं कि यार मैंने मिस्टेक करी है, मैंने गलत करा है, और देख पा रहे हैं उस चीज को, एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज को। एक इंसान के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो एक्सेप्ट करें अपनी मिस्टेक्स को, कि वो एक्सेप्ट करें कि हाँ भाई मुझसे गलती हुई है। लेकिन अभी प्रेजेंट एनर्जी में क्या थॉट है इस व्यक्ति का, टावर, जो टावर मूवमेंट इन्होंने आपको दिया, उन्हें उस मूवमेंट का ही गिल्ट हो रहा है, उस मूवमेंट का रिग्रेट हो रहा है आपके पार्टनर को कि यार मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने ये क्यों कह दिया, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। किंग ऑफ सोर्ड्स, ये व्यक्ति पता बहुत ना स्मार्ट है, या फिर कह लीजिए कि माइंड गेम्स खेलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं चीजों को। बट जो आपके पार्टनर है ना, उनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर ये कई बार इन्हें जब आपकी अटेंशन चाहिए होती है, लाइक
जब इन्हें चाहिए होता है कि आप इन्हें अटेंशन दो, आप इन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हो। जैसे आजकल ऐसा ही हो रहा है कि आप शायद इन्हें कोई अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो, आपने एक साइलेंट एटीट्यूड अपना लिया। तो ये क्या कह रहे हैं, ये भी आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं। क्यों? ये आपको अटेंशन इसलिए नहीं दे रहे हैं ताकि आपकी अटेंशन ये ग्रैब कर सके। होता है ना कई बार, ये ह्यूमन नेचर है कि कोई आपको अटेंशन नहीं दे रहा है या कोई आपकी तरफ नहीं देख रहा है, तो ऑब्वियसली आपका ध्यान उसकी तरफ जाएगा कि यार ये इंसान मेरी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा है ना, या मुझे अटेंशन क्यों नहीं मिल रही है। तो ये आपकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए दे आर एक्टिंग कि भाई जैसे ये आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, जैसे आपका कोई वो है ही नहीं कि मतलब आप हो इनके जीवन में या नहीं हो। तो ये कहीं ना कहीं उस एनर्जी में है जहां पर ये अपनी अटेंशन को आपसे पुल बैक कर रहे हैं कि भाई ताकि आपकी अटेंशन इन्हें मिल सके। ओके, यहाँ पर है किंग ऑफ सोल्स और ये बहुत प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं आपके सामने। मतलब आप अगर इन्हें देख रहे हो ना, आपको लगता है कि यार ये पर्सन के दिल में तो जैसे कोई इमोशंस है ही नहीं, ये व्यक्ति तो बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, और आप उसी चीज को सही मान रहे हो। आपको कहीं ना कहीं फ्रॉम इंटरनली ये चीज फील होती है कि यार शायद ये पर्सन जो है गिव अप कर चुका है इस कनेक्शन पे, ठीक है, अब नहीं आने वाला है। आपको ये चीज फील होती है और धीरे धीरे आप शायद मुझे लग रहा है होपलेस भी हो रहे हो कि आएगा भी ये व्यक्ति या नहीं आएगा, या आप ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इस व्यक्ति का इंतजार करके। तो धीरे धीरे मुझे आप होपलेस होते हुए भी दिख रहे हो। ओके ओके, सो क्या मेरे व्यूअर्स को सी यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन पूछने वाली थी उसका आंसर अपने आप आ गया यहाँ पर, 6 ऑफ कप्स, कि क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। अब आप खुद देखो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, डेफिनेटली वेट करना चाहिए। मुझे लगता है ये व्यक्ति के दिल में जितना प्यार आपके लिए है ना, ये उतना दिखाते नहीं है, ये उतना शो नहीं करते आपको कि भाई मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी फीलिंग्स है, ये उतना दिखाते नहीं है आपको। ये हमेशा अपने ना प्राइड में, अपने ईगो में रहते हैं। इन्हें लगता है मैं अगर अपने इमोशंस को फेस करूंगा तो मैं वीक लगूंगा, अगर मैं दिखाऊंगा कि मैं कितना इमोशनल हूँ, डेस्परेट हूँ तुम्हारे लिए, या मैं कितना डिवोटेड हूँ तुम्हारे लिए और मुझे चाहिए ये कनेक्शन फिर से, तो मे बी आपके पर्सन को ये लगता है कि उसकी वजह से मैं वीक लगूंगा, मैं कम दिखूंगा उसके सामने, है ना, फिर वो मुझे हल्के में लेगी। अभी वो आपको हल्के में ले रहे थे, आपको लाइटली ले रहे थे, राइट, लेकिन अब उन्हें लगता है कि कहीं अगर वो अपने इमोशंस आपके सामने दिखा देंगे तो आप उन्हें लाइटली लेने लगोगे, आप उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगोगे। तो ये हाइड कर रहे हैं अपने इमोशंस को, और आप जो सोच रहे हो कि यार कहीं मेरा सच में ये टाइम वेस्ट हो रहा है इस व्यक्ति का वेट करके, तो नहीं, इट्स नॉट दैट, ठीक है। और आपको इसका दिखेगा कोई ना कोई रिजल्ट, कोई ना कोई एफर्ट दिखेगा कि यस यू आर नॉट डूइंग टाइम वेस्ट, ठीक है, आप कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। जेन्युइनली आप जो वेट कर रहे हो इस व्यक्ति का, ठीक है, उसे देखो, कोई और देख रहा हो नहीं देख रहा हूं मैं कहती हूँ, ठीक है, डिवाइन देख रहे हैं, यूनिवर्स देख रहे हैं, है ना, आप जिस भी भगवान में मानते हो वो भगवान देख रहे हैं कि आप वेट कर रहे हो, और वो उसे वेस्ट नहीं जाने देंगे। कोई एफर्ट, मैं जो मानती हूँ ना, मैं मानती हूँ कि कोई एफर्ट कभी वेस्ट नहीं जाता। आप जो भी एफर्ट्स डाल रहे हो, इट कैन नेवर बी वेस्टेड। किंग ऑफ कप्स, आई थिंक आप कंपेयर कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को किसी के रिलेशनशिप के साथ या किसी और के साथ। देखो मैं यहाँ पर आपको ये कहूंगी कि अब जब भी आप कंपेयर करते हो ना अपने आप को किसी के भी साथ, किसी भी रिलेशनशिप के साथ, तो आप उसका रिजल्ट देख के कंपेयर कर रहे हो कि यार देख कितने खुश हैं वो, कितने हैप्पी हैं। आप उस इंसान की स्ट्रगल देखकर या उस रिलेशनशिप की स्ट्रगल देखकर आप कंपेयर नहीं कर रहे होते। आप एंड रिजल्ट को देखकर आपको लगता है यार उसने तो कितना कुछ अचीव कर लिया अपने जीवन में, या आपको लगता है यार वो लोग तो कितने खुश हैं, वो कपल्स तो कितने खुश हैं, ठीक है, वो कितने हैप्पी हैं। लेकिन आप एंड रिजल्ट देख रहे हो वहां पर, आप सिचुएशन, आप पूरी स्ट्रगल को नहीं देख रहे हो, आप स्टार्टिंग लाइन को नहीं देख रहे हो वहां पर, ठीक है, कि कहां से फ्रॉम स्क्रैच उन्होंने स्टार्ट करा है या आपने फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करा, आप उस चीज को नहीं देख रहे हो। मे बी यू आर ट्राइंग टू कंपेयर योर रिलेशनशिप विद एनी अदर रिलेशनशिप, जिसकी वजह से आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं था, है ना। ये चीज, ये थॉट आपके माइंड में मुझे ऐसा लग रहा है कि बार बार आता है। आपको लगता है कि यार ये पर्सन परफेक्ट नहीं था या रिलेशनशिप में परफेक्ट नहीं था, ऐसा क्यों नहीं होता मेरे रिलेशनशिप में, उसके रिलेशनशिप में तो ऐसा था, उसका पार्टनर तो उसके लिए गिफ्ट्स लाता है, उसका पार्टनर तो उसके लिए ये करता है, उसका पार्टनर तो उसके लिए वो करता है। तो आप यू आर कंपेयरिंग, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको कहीं ना कहीं नो वन इज परफेक्ट, राइट, आपको उस चीज से हटना पड़ेगा। डोंट कंपेयर योर रिलेशनशिप विद एनी अदर पर्सन, किसी और कपल से, किसी और रिलेशनशिप से अपने रिलेशनशिप को पहली चीज तो कंपेयर मत करो। इफ यू आर डूइंग सो, अगर ये आपकी एनर्जी है तो मैं कह रही हूँ,
ठीक है, तो डोंट डू दैट, ठीक है। आपका रिलेशनशिप एक अलग स्टेज पर है, ठीक है। हो सकता है जिसके रिलेशनशिप के साथ आप कंपेयर कर रहे हो उसका रिलेशनशिप एक अलग स्टेज पर है, उनकी स्टार्टिंग लाइन अलग है, उनकी स्ट्रगल्स अलग हैं और आपकी अलग है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अलग है, आपने जो लेसन सीखने हैं, अंडरस्टैंड करने हैं इस रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर ने जो सीखना है, मे बी दैट इज डिफरेंट, ठीक है। सो डोंट गो विद अदर्स कि यार दूसरे लोग ये करते हैं तो मेरा पार्टनर मेरे लिए क्यों नहीं करता, तो डोंट ब्रिंग दैट इनटू योर रिलेशनशिप इफ यू आर डूइंग सो। खैर आगे चलते हैं। किंग ऑफ कप को यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये हाईली इमोशनल है फ्रॉम इनसाइड, ये ऊपर से दिखाते हैं दैट आई एम सो प्रैक्टिकल, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मैं मतलब जैसे इनके अंदर बहुत ज्यादा ये चीज है कि ये रोते नहीं है, या कभी नहीं वीक पड़े हुए, एक वीक एनर्जी में किसी ने नहीं देखा, रोते हुए किसी ने नहीं देखा इस व्यक्ति को, इनकी इमोशनल साइड शायद किसी ने नहीं देखी, नो वन हैज सीन। क्यों? क्योंकि ये दिखाते ही अपनी स्ट्रॉन्ग साइड है, ये दिखाते ही अपनी प्रैक्टिकल साइड है, बट फ्रॉम इनसाइड दे आर ऑल्सो क्राइंग, ठीक है। अंदर से वो भी रो रहे हैं, वो भी पेन में है, उन्हें भी ये रिलेशनशिप सही चाहिए, उनकी एनर्जी भी ऐसी है कि भाई खत्म हो ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन, खत्म हो ये सेपरेशन और हम फिर से एक हो जाए, तो उनको भी ये चीज वापस चाहिए अपने रिलेशनशिप में। वो अक गए हैं, थक गए हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से, अब वो और ऐसे नहीं रहना चाहते हैं आपसे अलग और आप उनसे अलग नहीं, उनको भी आपके बिना अकेलापन महसूस होता है, तो दे आर नॉट शोइंग दिस थिंग, वो ये चीज शायद आपको दिखा नहीं रहे हैं, और कैसे दिखाएंगे, आखिर आप लोग हो ही नहीं उस स्टेज ऑफ लाइफ में, क्योंकि अभी आप शायद नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो। आई डोंट नो व्हाई, बट मे बी योर पार्टनर इज ऑल्सो ट्राइंग टू चेंज देमसेल्फ, वो अपने आप को किसी मैटर में बदलने की या चेंज होने की भी उस एनर्जी में नजर आ रहे हैं, ठीक है। वो खुद को बदलना चाहते हैं, शायद आपने उन्हें कुछ ऐसा कहा है कि तुम ऐसे नहीं करते हो, तुम वैसे नहीं करते हो, या कुछ इस रीजन की वजह से, या फिर अगर आपके पर्सन पास्ट में बहुत टॉक्सिक या नार्सिसिस्ट रहे हैं तो उसकी वजह से, बट दे आर ट्राइंग टू चेंज देमसेल्फ, वो अपने आप को बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं, और वो चेंज वो आपको दिखाना चाहते हैं सो दैट आप उन पर ट्रस्ट कर पाओ, ताकि आप उन पर यकीन कर पाओ, ठीक है। तो वो अपने आप को बदलने की, अपने अंदर चेंजेस भी लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। शायद कोई स्ट्रेस भी है उनके जीवन में, 5 ऑफ सोर्ड्स, फाइनेंशियल स्ट्रेस, हेल्थ वाइज कोई स्ट्रेस हो सकता है इस समय उनके जीवन में चल रहा है, या फिर हो सकता है कि कुछ पास्ट ट्रॉमा रहा हो आपके पार्टनर का, ठीक है, जिससे वो हील नहीं हो पाए। सो कुछ तो है ऐसा, ठीक है, जो उन्हें इतना ज्यादा एक्सप्रेसिव होने से रोकता है, जो इन्हें अपनी बातें कहने से रोकता है, जो वो चाहते हैं वो कहने से रोकता है, ठीक है। सो कुछ तो है ऐसा उनके अंदर, ठीक है, जो उन्हें कंट्रोल करता है, उन्हें रोकता है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है प्लीज डिवाइन? ओके, 2 ऑफ कप, सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है आप लोगों की। देखो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन डेफिनेटली हो सकता है, पॉसिबल चांसेस है कि किसी ने इन्फ्लुएंस करा आपके पर्सन को, या किसी ने कुछ करा आपके पार्टनर के ऊपर, तभी मे बी यू हैव सीन द चेंज, मतलब जब ब्रेकअप हुआ आप लोगों का, ठीक है, उससे पहले का जो टाइम था, मैं उसकी बात यहाँ पर कर रही हूँ, शायद उस टाइम पीरियड में आपने चेंजेस देखे अपने पार्टनर के बिहेवियर में, कि यार ये व्यक्ति जैसे बदल गया, ये इस पर्सन के अंदर चेंजेस आए, ठीक है। तो मैं उस टाइम पीरियड से पहले की बात कर रही हूँ, उनके बिहेवियर में आपने बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस देखे। क्यों आए थे वो चेंजेस, कभी सोचा है? वो चेंजेस इसलिए आए थे क्योंकि उस मोमेंट पर शायद आपके पार्टनर किसी के इन्फ्लुएंस में थे, कोई और था जो उनके लिए डिसीजंस ले रहा था, कोई और था जो आपके पार्टनर के माइंड को कंट्रोल कर रहा था, और आपके पर्सन उस इंसान के हिसाब से चल रहे थे उस मोमेंट पर। तो कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये पर्सन ने आपके साथ बहुत बुरा करा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करा, आपको बहुत गलत बोला, आपसे बहुत सी गलत चीजें, गलत बातें करके गए आपके पार्टनर, बट नाउ दे आर रिग्रेटिंग। 9 ऑफ सोर्ड्स, रिग्रेट है इस व्यक्ति में, स्ट्रॉन्ग रिग्रेट है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिग्रेट है आपके पर्सन के अंदर, गिल्ट है उनकी एनर्जीज में कि क्यों उन्होंने आपके साथ गलत करा, उन्हें वो नहीं करना चाहिए था, एंड वो डिसअपॉइंटेड है, वो खुद से डिसअपॉइंटेड है कि यार मैं तो ऐसा हुई नहीं जैसा मैंने उसको साथ करा, या मैं ऐसा हुई नहीं जैसे मैंने उसको प्रिटेंड करा, या जैसा मैंने उसे कहा। अब वो सोच रहे हैं ना उन बातों को, तो वो डिसअपॉइंट हो रहे हैं, और उन्हें महसूस हो रहा है कि उनकी बातों से आप कितना हर्ट हुए होंगे, या उनकी बातों से आपको कितनी तकलीफ पहुंची होगी। ओके, तो दे नो, दे रियलाइज कि आपको कितना पेन उनकी वजह से मिला है, वो चीज को रियलाइज कर रहे हैं,
स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एंड यू नो ये शर्मिंदा है, बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, एक हेजिटेशन आपके पर्सन की एनर्जी में है। और ये पर्सन को लग रहा है कि वो कैसे फेस करें आपको, क्या क्या कहें आपको, क्या बोलें आपको, उन्हें नहीं पता, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। दे आर इनटू दैट कंफ्यूज्ड माइंडसेट जहां पर वो बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि उन्हें आपसे क्या कहना है, आपसे क्या बोलना है। अभी करंट एनर्जी, इसीलिए उनके एक्शंस अभी आपको नहीं दिख रहे हैं, ठीक है? तो इसीलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि ये व्यक्ति जो है ना, इनके अंदर हिम्मत नहीं है आपको फेस करने की। और ये लेकिन इतना जरूर है कि आपके लिए प्रे जरूर कर रहे हैं कि काश आप ही आ जाओ, काश आपकी तरफ से कोई अप्रोच आ जाए, काश आप कोई एफर्ट डाल लो। तो ये आपकी तरफ से जरूर ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट इनके अंदर अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, इसीलिए आपको अभी इनके एक्शंस नहीं दिख रहे, ठीक है? इसीलिए अभी तक आपको इनका कोई एफर्ट नहीं दिखा, और आपको लगता है कि यार ये व्यक्ति तो कोई एफर्ट ही नहीं डाल रहा है, जब मुझसे इतना प्यार करता है तो एफर्ट क्यों नहीं डाल रहा है? दैट इज द मेन रीजन, क्योंकि इनके अंदर एनर्जी ही नहीं है, वो करेज, वो स्ट्रेंथ ही नहीं है कि ये कुछ एफर्ट डाले। ये कंफ्यूज माइंडसेट में है, इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है इन्हें नहीं पता है, ठीक है? इन्हें नहीं पता। और अगर इनका एक्शन आएगा तो आई टोल्ड यू कि बहुत ही इंपल्सिव, बहुत क्विक एक्शन आएगा। यहाँ पर एनर्जी है ना वेरी क्विक, जहां पर बिना सोचे समझे अगर इन्होंने कोई एक्शन ले लिया तो ले लिया, लेकिन अगर इन्होंने ज्यादा सोचा, ज्यादा ओवर थिंकिंग करी तो ये कहीं ना कहीं खुद को रोक लेंगे कि भाई नहीं, एक्शन नहीं लेना। लेकिन अगर क्विक एक्शन लिया तो ये बहुत जल्दी कोई एक्शन ले लेंगे फिर, ठीक है? तो यहाँ पर जो चीज इन्हें रोक रही है ना, वो इनकी ओवर थिंकिंग है, वो इनकी हेजिटेशन है। टू ऑफ सोल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? लवर्स, सोलमेट्स हो, ट्विन फ्लेम हो। देखो क्या होता है ना कि अगर आप सोलमेट हो, आप ट्विन फ्लेम हो, चाहे कोई कितना ही आपको अलग करने की कोशिश करे, कितना ही कुछ करने की कोशिश करें आप पर, इस रिश्ते पर, वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि डेस्टिनी ने अगर लिख दिया कि आप दोनों एक हो तो आप एक हो फिर, ठीक है? उसे आप भी नहीं बदल सकते, उसे मैं भी नहीं बदल सकती, मतलब कोई भी नहीं बदल सकता उस चीज को, राइट? डेस्टिनी ने अगर लिख दिया तो मुझे लग रहा है कि अगर कोई कोशिश कर भी रहा है ना, शायद आप लोगों के प्यार के बहुत दुश्मन हैं, या बहुत से लोग हैं जो खिलाफ हैं आप दोनों के रिश्ते के, जो नहीं चाहते हैं कि रियूनियन हो। और ये एक आध पर्सन नहीं है, मुझे लग रहा है कि काफी लोगों की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर हो सकती है, पर्टिकुलरली स्पेशली किसी फीमेल की इंटरफेरेंस दिख रही है यहाँ पर मुझे। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई फैमिली मेंबर, मदर, सिस्टर, कोई फ्रेंड, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो मुझे इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, ठीक है? एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं पर्टिकुलरली, जिनकी वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ है, ओके? जिनकी वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ है। उस मोमेंट पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, देखो खुद ही देखो, ब्लाइंड हो गए थे, ब्लाइंड फेथ करने लग गए थे। उनको सिर्फ यहाँ पर क्या है, आंखें बंद है कान खुले, यानी जो उनको बोला जा रहा था, बताया जा रहा था, वो उस चीज पर यकीन कर रहे थे। जो वो देख रहे थे, जो वो महसूस कर रहे थे, उस चीज पर उन्होंने यकीन नहीं करा, है ना? तो यहाँ पर उनको बांधा जा रहा है, और यहाँ पर उनकी आंखें भी बंधी हुई हैं, सिर्फ उनके कान खुले हैं। यानी जो जिस तरीके से उनको इन्फ्लुएंस करा जा रहा था, उनको मैनिपुलेट करा जा रहा था, वो उस चीज पर यकीन कर रहे थे। लेकिन जो वो महसूस कर रहे थे, या जो वो चीजें देख रहे थे, आपके अंदर का प्यार, आपकी फीलिंग्स, आपका अनकंडीशनल लव, उस पर उन्होंने यकीन नहीं करा। अपने इमोशंस को उन्होंने निग्लेक्ट करके इन्फ्लुएंस में आ गए थे आपके पार्टनर। तो मुझे लगता है कि किसी ने अलग करने की कोशिश करी है, और आपके पर्सन के सामने शायद उस व्यक्ति की अब सच्चाई भी आ रही है धीरे धीरे। उस व्यक्ति के, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं एक्सपोज होगा आपके पर्सन के सामने, और रियलिटी आएगी आपके पार्टनर के सामने। और उन्हें, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो इस चीज को रियलाइज करेंगे कि उन्होंने जो भी आपके बारे में सोचा, या जो भी आपके लिए उन्होंने ओवर थिंकिंग में क्रिएट करा अपने माइंड में, ठीक है? दोनों में से जो भी सिचुएशन आपकी है, उन्हें एहसास होगा कि वो सब गलत था, ठीक है? वो गलत सोच रहे थे, वो गलत, वो मिसअंडरस्टैंड हो गए थे, ठीक है? तो ये चीज उनके सामने कहीं ना कहीं आती हुई दिख रही है। तो टू ऑफ सोर्स उस चीज को दिखा रहा है, जैसे कोई तो रियलिटी आपके पार्टनर के आगे आएगी, कोई तो रियलिटी उनके सामने आएगी। लवर्स का कार्ड है, तो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि ज्यादातर लोग जो आज इस रीडिंग को देख रहे हो वो ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो। स्टार की एनर्जी है, आपके अंदर से जो होप्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं या खत्म हो रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि यार इतने समय से इस व्यक्ति ने कोई एक्शन नहीं लिया, अब क्या एक्शन लेगा ये पर्सन, या मुझसे इतने बुरे तरीके से ब्रेकअप करके गया है, ये वापस नहीं आएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। आपको उनकी तरफ से भी मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हो कि यार वो व्यक्ति आखिर चाहता क्या है, ठीक है? तो
क्योंकि बहुत अजीब है ये पर्सन ना, मतलब ये क्या चाहते हैं आप नहीं समझ पा रहे हो इनका। कभी कभी तो आपको लगेगा कि यार ये व्यक्ति बहुत प्यार करता है आपसे, और कभी कभी यू फील कि यार पता नहीं ये पर्सन प्यार करता है मुझसे नहीं करता है ना, सीरियस है नहीं है। तो आप क्लियर नहीं हो पाते हो इस पर्सन की साइड से, आप कंफ्यूज रहते हो, आपको मिक्स साइंस मिल रहे हैं अपने पर्सन की साइड से। बट स्टार का कार्ड क्या इंडिकेट कर रहा है? स्टार इज इंडिकेटिंग डोंट वरी, ठीक है। होप अपनी खत्म नहीं करनी है, आपने गिव अप नहीं करना है, अपनी तरफ से गिव अप नहीं करना है। अपने रिलेशनशिप को ना पॉजिटिव एनर्जी दो, पॉजिटिव सोचो अपने रिलेशनशिप के बारे में। जितना आप पॉजिटिव रहोगे, ठीक है, जितना पॉजिटिव सोचोगे, ठीक है, उतना पॉजिटिव अट्रैक्ट करोगे। होता है ना, जो आप सोचते हो ना आप वही अट्रैक्ट करते हो अपने जीवन में, ध्यान रखना इस चीज का। तो अगर नेगेटिव सोचोगे कि यार उस पर्सन ने धोखा दे दिया, वो नहीं आएगा, वो ऐसा सोच रहा होगा, वो ये कर रहा होगा, वो एक रेड फ्लैग है, ये सब सोचोगे तो फिर वही चीज सच होगी। लेकिन अगर पॉजिटिव सोचोगे, ठीक है, तो आपकी थिंकिंग, आपका माइंडसेट बहुत सी चीजें बदल सकता है, बहुत सी चीजें, और आपको इस चीज का अंदाजा भी नहीं है, ठीक है। आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका माइंड बहुत सी चीजें चेंज कर सकता है। तो पॉजिटिव सोचो ताकि आप उन पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट कर सको अपने जीवन में। एंड इफ यू आर ओनली अट्रैक्टिंग नेगेटिव थिंग्स, अगर आप सिर्फ नेगेटिव सोचोगे, कंप्लेन्स ढूंढोगे अपने पार्टनर में, उनकी रेड फ्लैग एक्टिविटीज को ही ढूंढोगे, चुन चुन के उनमें कमियां निकालोगे, तो फिर क्या मिलेगा आपको? वही चीज मिलेगी। ग्रैटिट्यूड करने को क्यों कहा जाता है? हर चीज के लिए थैंकफुल होने के लिए क्यों कहा जाता है? बिकॉज जब आप थैंकफुल होते हो, आपके अंदर एक आप और ज्यादा फुलफिल्ड फील करने लगते हो, है ना। आप उसी एनर्जी में आ जाते हो कि आपको और ऐसी चीजें मिले ताकि आप और थैंक बोल सको, और ज्यादा ग्रैटिट्यूड आपके अंदर आ सके। ये क्यों होता है? ये इसीलिए तो होता है। इसीलिए पॉजिटिव सोचो अपने रिश्ते के लिए, उसी से हील होगा आपका रिश्ता। अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजो इस रिश्ते को, लव भेजो इस रिश्ते को, अपने पार्टनर को लव भेजो। मैं मैसेज भेजने को, कॉल भेजने को नहीं कह रही हूँ भाई, वाइब्रेशंस भेजने को कह रही हूँ। जब आप अच्छा सोचोगे तो वो वाइब्रेट करती हैं चीजें, आप एक फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने लगते हो, और वो एनर्जी फिर आपके पार्टनर तक भी जाती है, ठीक है। अपनी तरफ से हीलिंग वाइब्स भेजो। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है? 8 ऑफ पेंटिकल इसको क्लैरिफाई कर रहा है, 2 कार्ड्स हैं, ठीक है। सी सो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, राइट। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोल्स। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मुझे लग रहा है ये अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। कई बार इनके साथ ऐसा हुआ है कि इन्होंने ये भी सोचा है कि चलो यार रिप्लेस करते हैं आपको, न्यू बिगिनिंग करते हैं, किसी और की तरफ आगे बढ़ते हैं। कई बार इन्होंने ये चीज सोची है, और इन्होंने आपको रिप्लेस करने की भी कोशिश करी है कि कोई और, किसी और से फ्लर्ट करना, किसी और से बातें करना, बट ये नहीं कर पाए वो चीज, यू नो। आपको रिप्लेस कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप दोनों का जो बॉन्ड है ना, इट्स लाइक इनसेपरेबल, वो सेपरेट हो ही नहीं सकते हो आप लोग, ठीक है। तो उन्हें धीरे धीरे ये चीज समझ में आ रही है कि भाई अगर वो आपको रिप्लेस भी करने की कोशिश करेंगे क्वीन ऑफ सोर्ड्स से, यानी किसी और से, अगर वो आपको रिप्लेस करने की भी कोशिश करेंगे, वो रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। और ये पर्सन अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए ही उन्होंने ये चीज करने की कोशिश करी। लेकिन अब धीरे धीरे आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में क्लियर होंगे इस चीज को लेकर कि भाई नहीं, ये कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो अधूरा रह गया था, जिसे आप पूरा करने के लिए यहाँ पर इस 3D वर्ल्ड में आए हो, ठीक है। इसका कंप्लीट होना इस कनेक्शन का जरूरी है, तो उन्हें समझ में आएंगी ये चीजें। चलो नेक्स्ट एक्शंस भी देख लेते हैं कि आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस आपके टुवर्ड्स क्या होने वाले हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं। सो वी हैव 3 ऑफ वैंड, 8 ऑफ कप्स, Ace of Wand, 5 of Pentacles, Moon, Judgment, 10 of Pentacles, Ace of Pentacles, 5 of Wand and 4 of Swords. चलो ओके, देखो नेक्स्ट एक्शंस की जो एनर्जी है ना, आगे चलकर मुझे लगता है ये व्यक्ति कोई बहुत मेजर डिसीजन लेने वाला है। मेजर डिसीजन आपको लेकर लेने वाले हैं,
कि उन्हें ये रिश्ता चाहिए, उन्हें आपसे ही शादी करनी है, आपसे ही कनेक्ट होना है, और आपके बिना वो नहीं रह सकते हैं। तो कोई मेजर डिसीजन ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर आगे चलकर लेने वाले हैं। ठीक है, वो डिसाइड कर लेंगे। अभी तक वो एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में थे, वो खुद प्रिपेयर नहीं थे कि वो आपको कमिटमेंट दें, आपको स्टेबिलिटी दें, या इस रिश्ते को सक्सेसफुल कर सकें। वो अभी तक खुद इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, या इतना फिट वो खुद को अभी तक नहीं मानते थे। लेकिन आगे चलकर ये अपने आप को इतना फिट मानेंगे ना कि यस, उन्हें क्या चाहिए वो क्लियर हो जाएगा उनको, कि उन्हें ये रिश्ता चाहिए, उन्हें आपसे शादी चाहिए, कमिटमेंट देना है आपको, स्टेबिलिटी देनी है, क्या ऑफर करना है आपको, वो क्लियर हो जाएंगे। और कोई परमानेंट ऑफर इस व्यक्ति की तरफ से आता हुआ दिखेगा। देयर इज अ मेजर डिसीजन जो ये लेते हुए दिख रहे हैं, और ये जरूरत है उनको कि वो ये मेजर डिसीजन अब ले। क्योंकि अगर अभी भी उन्होंने समय रहते उन्हें फील होगा कि मैंने अगर कुछ नहीं करा, उन्हें आगे चलकर ये फील होने वाला है कि भाई समय रहते अगर मैंने कुछ नहीं करा तो शायद मैं सब कुछ खो दूंगा। वो आपको खो देंगे, इस प्यारे रिश्ते को खो देंगे, वो हर चीज खो देंगे। और ये उनका सबसे बड़ा लॉस है, आपको खोना उनका सबसे बड़ा लॉस है, आपका लॉस नहीं है। उन्होंने ऐसा व्यक्ति, वो ऐसा व्यक्ति खो रहे हैं जो उनसे इतना प्यार करता है, जिसे जिससे उन्हें इतना कुछ मिल रहा था, राइट। तो ये उनका सबसे बड़ा लॉस है, उन्हें महसूस होगा, और उन्हें लगेगा कि अगर मैंने जल्द से जल्द कोई एक्शन नहीं लिया तो वो आपको खो सकते हैं, आपसे दूर हो सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। और कहीं ऐसा ना हो कि आप सच में आगे बढ़ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और से शादी कर लो, किसी और से कमिटेड हो जाओ, और एक ऐसा लॉस हो जाए जो इररिपेयरेबल है, यानी जिसको रिपेयर नहीं करा जा सकता, जिसको ठीक नहीं करा जा सकता। ठीक है, एक ऐसा लॉस ना हो जाए यहाँ पर उनका। तो ये चीज आगे चलकर आपके पर्सन फील करने वाले हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, इतना ज्यादा स्ट्रेस होगा उनको, इतना मिस करेंगे, इतना ऑब्सेस्ड हो जाएंगे ना आपके पर्सन आपके लिए, इतना अट्रैक्शन फील करेंगे ना वो आपके टूवर्ड्स के, इट्स लाइक कि उनसे रह ही नहीं जाएगा। दे वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर दिस कनेक्शन, वो सक्सेसफुल बनाने के लिए, इस रिश्ते में ग्रोथ लाने के लिए फिर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब उसके लिए अगर वो किसी के इन्फ्लुएंस में थे, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी यहाँ पर है, फैमिली का, फ्रेंड का, किसी थर्ड पर्सन का भी इन्फ्लुएंस था, तो आपके पर्सन वहां से भी कहीं ना कहीं चीजों को सॉल्व करने की, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। मे बी अभी तक आपके पार्टनर का माइंडसेट ये था कि वो अपने परिवार की हाँ के बिना या परिवार की सहमति के बिना आपसे रिश्ता नहीं बना सकते थे। ठीक है, लेकिन उन्हें समझ में आएगा कि भाई मैं सबको खुश नहीं कर सकता, है ना। परिवार को भी खुश कर लो, आपको भी खुश कर लो, नहीं, अभी तक तो उन्होंने परिवार को खुश कर दिया था, आपको दुखी कर दिया था, आपसे दूर हो गए थे। तो उन्हें आगे चलकर ये भी समझ में आएगा कि मैं सबको हैप्पी नहीं रख सकता हूँ, सबको खुश नहीं रख सकता हूँ, मुझे ये सोचना होगा कि मैं क्या चाहता हूँ, राइट। उन्हें ये समझ में आएगा कि भाई मुझे ये सोचना होगा कि भाई मैं क्या चाहता हूँ, मुझे किस चीज से खुशी मिल रही है। और उनको खुशी, सच्ची खुशी आपके साथ मिलती है, सच्ची हैप्पीनेस उन्हें आपके साथ मिलती है। तो वो कहीं ना कहीं तब ये डिसीजन लेते हुए दिखेंगे। अब उसके लिए उनको चाहे अपने परिवार के अगेंस्ट जाना पड़े, चाहे कोई थर्ड पर्सन उनके जीवन में है तो उसके अगेंस्ट जाना पड़े, कोई फ्रेंड के अगेंस्ट जाना पड़े, जो भी व्यक्ति उनको डोमिनेट करने की, ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा था उसके अगेंस्ट जाना पड़े, ये पर्सन जाएंगे। ठीक है, दे विल टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन, दे विल हैव दैट करेज, उनके अंदर वो करेज, वो हिम्मत आएगी कि वो ये सब कर सके इस रिश्ते के लिए। ओके, और एक डिसीजन बनाए, अपना एक डिसीजन बनाए कि उन्हें क्या चाहिए। और जब वो खुद क्लियर होकर आपकी तरफ आएंगे ना, आप क्लियर हो इस रिलेशनशिप में कि आपको एक ऑनेस्ट लॉयल रिलेशनशिप चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपकी केयर करे, जो आपको प्यार दे, जो आपका ध्यान रखे, तो उन्हें समझ में आएगा कि भाई मुझे ऐसा, आप बिल्कुल क्लियर हो इस चीज को लेकर। तो आपके पार्टनर भी जब क्लियर होकर आपके टूवर्ड्स आएंगे तो डेफिनेटली फिर चीजें तभी हील हो पाएंगे आप दोनों के रिश्ते की, राइट। चलो, तो अब चेकआउट करते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं, विश यू वुड टॉक टू मी। उनकी विश है कि काश आप उनसे बात करो। ठीक है, उनकी एक्सपेक्टेशंस है, उनकी विश है। आई मिस यू टेरेबली, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। आई डे ड्रीम अबाउट यू, ये आपके ही सपने देखते हैं। आई कांट लेट यू गो, ये अब आपको दूर जाने नहीं देना चाहते। ठीक है, किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर ये आपको दूर नहीं जाने देना चाहते। आई प्रे टू द गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक, ये भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि काश आप वापस आ जाओ, एक नई शुरुआत हो, एक नई बिगिनिंग हो इस रिश्ते की। रोते हैं आपके लिए, परेशान होते हैं ये व्यक्ति।
ये कई बार लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि आप इनके बारे में क्या सोचते हो, ठीक है, या गाइडेंस लेते हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, ये आपकी आवाज सुनने के लिए भी मर रहे हैं, ठीक है, बहुत तड़प रहे हैं आपकी आवाज सुनने के लिए। आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, और जो ये आपके लिए फील करते हैं वो इन्होंने कभी भी किसी के लिए महसूस नहीं करा है। ये आपके साथ होने के ही सपने देखते हैं, यानी इनको अगर सपने भी आते हैं तो आपके साथ होने के ही आते हैं। चलो कलेक्टिव गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्सल कलेक्टिव गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स का कलेक्टिव मैसेज आप लोगों के लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें आज की आपकी गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। What is meant to be yours is already making its way to you, जो आपके लिए बना है वो आप तक आने का रास्ता खुद अब बना रहा है। जो आपका नहीं है वो आपसे दूर जा रहा है। What is never yours start to flee from you. With time it will all make sense. For now bear the confusion, focus on living fully in the present. अपनी कंफ्यूजन को दूर करो, अपने प्रेजेंट में जियो, अपनी लाइफ को खराब मत करो, ठीक है, पास्ट को बार बार याद कर करके, ठीक है। आई विल बी हैप्पी व्हेन बी हैप्पी नाउ, यूनिवर्स कह रहे हैं वो तभी खुश होते हैं जब आप खुश होते हो, जब आप हैप्पी होते हो, राइट, तभी यूनिवर्स भी हैप्पी होता है। तो ये आज की मैसेज है आपके लिए और ये आज की एनर्जी है। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।